कि सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, कि चंदन तो प्यार का बंधन है, कि रिश्तों का ये संगम है, कि चंदन तो प्यार का बंधन है, कि जन्मों का ये संगम है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको रांची के स्टाइल में बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर विद्यार्थी को अब तक कुछ नहीं आता, दिमाग में सीधा चला जाएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही सिंपल वे में लगवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसमें आपको ये भी कह सकता है या आपसे कह सकता है कि श्रीधराचार्य सूत्र को प्रयोग करते हुए इस समीकरण को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जब द्विघात समीकरण सूत्र कहेगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है। जब आपसे कहेगा श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा कि, तो यही फार्मूला लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सवाल होंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये पक्का है कि ऐसे सवाल आएंगे। तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। एकदम गारंटी है कि आपके सीधा दिमाग में चला जाएगा। ये सवाल आपको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे जब अगली बार पेपर में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, बड़े ही सिंपल वे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बड़े ही सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसको आपको द्विघात समीकरण रूप में बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस सूत्र का प्रयोग करना है। अगर आपको द्विघात समीकरण मिल रहा है, फटाक से आप क्या करें, ए और बी और सी निकाल लें, मान रख दें, तुरंत आ जाएगा। तो आइए इसको पहले सबसे पहले हल करते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो ध्यान से देखना है कैसे बनाना है द्विघात समीकरण। सॉल्यूशन हम लिख दे रहे हैं और बड़े ही सिंपल वे में देखिए क्या करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आसानी से समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये लिखा हुआ है 2, इसको लिखोगे और ब्रैकेट में ये आप लिख दोगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा मैंने इससे करा दिया, इसका गुणा इससे करा दिया। अब सर क्या करना है, तो आप देखते जाइए। इसका नीचे वाले का नीचे से गुणा करना है। ये देखिए x+2। अब इसको बराबर ज्यों का त्यों लिख दो, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर इसके बाद क्या करना है, देखते जाओ, एक एक स्टेप को देखते जाइए। सबसे पहला काम जब ऐसे मिलेगा तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से सर क्या करना है, तो x+2 क्या लिखेंगे, x+2, और इसका गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा +1। ओके, 1 नहीं, कि इसमें 1 2 1 जा 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब सर इसका गुणा तो x² और इसका गुणा तो 2x, फिर इसका तो आप 1 और x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, फिर सर इसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर इसको ज्यों का त्यों लिखते रहो, ज्यों का त्यों क्या करोगे, लिखते रहोगे, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ लेते हैं। तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब सर क्या करना है, तो देखते जाइए, इसको हम लिखेंगे, यहाँ भी कुछ करने वाला हो तो कर देते हैं। x² और कहीं नहीं है तो इसको एक बार, ये देखिए 2x और 1x 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, +2 = 4/x+4, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बड़े ही सिंपल वे में ये आपको मिल जाएगा। अब सर क्या करना है, तो देखते जाइए। अब हम क्या करेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं। देखिए 3x+4, फिर सर x+4। ध्यान से देखते रहना है तुमको। अगर ध्यान से देखते हैं, 100% दिमाग की यहाँ है, गारंटी मेरी है कि आपके सीधा दिमाग में ये सवाल चला जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, तो इतना काम हो गया। अब सर क्या करना है,
इसका इसका गुणा तो 3 और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर, फिर इसका तो 4 3 12। देखिए अंक और अंक का गुणा हो जाएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और यक्स केवल यहाँ है तो यक्स ही रह जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कराते हैं, ये 4x हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होगी। अब देखिए सर क्या करना है, यहाँ देखिए तो यहाँ भी हम कर क्या लेते हैं बताइए, यहाँ हम 4 से इसको सब में गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ये हो जाएगा 12x, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना बताइए, ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अच्छा 12x यहाँ भी है, 12x यहाँ भी है, कट जाएगा, बोलो यस नो, सिंपल है, कट जाएगा। बताइए अच्छा ये कट गया। अब हमें क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिए, तो 4x स्क्वायर इधर है, 3x स्क्वायर इधर, इसी को इधर लाते हैं, तो सारी संख्याओं को इधर वाली सारी संख्याओं को इधर लाते हैं। ज़रा लिखते हैं तरीका। अच्छा आप लोग समझ सकते हैं कि 4x स्क्वायर में से जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा केवल x स्क्वायर। जैसे 4x स्क्वायर इधर प्लस में था, अब इधर आप जब लाए तो ये क्या हो गया आपका माइनस में हो गया, जब घटाए तो केवल इतना ही बचेगा। तो ये इधर प्लस में था, इधर जब आएगा तो माइनस और घट जाएगा तो हमारा केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। अब सर क्या है, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कोई चीज़ घटने वाला नहीं है, इसको ऐसे रखो। अब ये इधर किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो जब 16 आपका माइनस है और 8 आपका प्लस है तो आपका ये आपका आ जाएगा ओके, कितना माइनस का आपका कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, ये आपका क्या बन गया दो घात समीकरण। अब इस फार्मूले का प्रयोग करके बड़े ही सिंपल वे में लगवा देते हैं। इससे हमें किससे तुलना करना है तो ध्यान रखिए, जब समीकरण दे रखा हो आपको तो आपको इससे तुलना कर देना है, ax स्क्वायर प्लस vx और प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम तुलना कर देते हैं, सब तुलना कर देते हैं। तो यहाँ जो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यानी हम कह सकते हैं a बराबर 1 हो गया, और b बराबर तो b बराबर हमारा जो है वो क्या है तो -4 है। c बराबर सर क्या है तो c बराबर है -8। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करना है, अगर इतना बात कर लेते हैं तो अब क्या करना है, तो जब इतना बात हो जाए भैया तो ये फार्मूले पर रख दो, खटाक से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखते रहिए, इस फार्मूले पर रखते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो इधर इसको हम क्या करते हैं मिटाल देते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा तो इसको हम करते हैं मिटाल देते हैं मिटाल, और यही हम फार्मूले पर रख देते हैं। तो यक्स हमारा है ही। अच्छा बी क्या ज्ञात हुआ है तो बी हमारा है 4, लेकिन वो माइनस का ऑलरेडी है, तो ये देखिए ब्रेकर लगा के लिख देंगे। और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। अच्छा सर यहाँ क्या था तो यहाँ आपका 4 तो माइनस को लिखना है, ठीक है -4। अब ए क्या है तो ए हमारा 1 आया है। सी क्या है सर तो सी हमारा -8 आया है। ब्रेकर लगा के लिखो अच्छे से, कोई समस्या ना कोई जल्दबाजी। अब 2a तो a का मान आपका 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस को इसको लिखते रहिए। यहाँ से देखिए अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा। अच्छा यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 चौक 32, सीधा 32 हो जाएगा। अब सर क्या करना है तो ध्यान से देखते रहिए, ये 2 है ना, तो यहाँ जब 2 है तो इसको ऐसे लिखो। अभी देखिए कुछ कार्य होगा हल, ये प्लस माइनस करते रहो, ये अंडर रूट जोड़ोगे तो कितना 8, 6 2 8 और 3 1 4। अब सर क्या करना है इसको लिखो। अब तुम्हें क्या करना है इसका गुणनखंड कर दो। क्या कर दो तुम्हें पता तो है नहीं क्या होगा तो गुणनखंड 48 तो किससे कटेगा 2, 24 12 6 2 ओ, यहाँ आपको 2 लिखना है और यहाँ आपको 12, यहाँ 6 यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ 2,
अच्छा, तो यहाँ तुम्हें 3 ही लिखना है। ओके, ये हो गया। देखो 2 से भाग किया तो 24, 2 से भाग किया तो 12, 2 से भाग किया तो 6, 2 से भाग किया तो 3, 3 का नम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये देखिए जोड़ा बनना है ना, तो जो जोड़ा बनेगा उसको हमें बाहर कर देना है। तो हम इसको लिखते हैं, तरीका देखिए 4 प्लस माइनस और ये अंडर रूट, यहाँ थोड़ा इसको ऊंचे कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको करते हैं बाहर, तो बाहर हो गया। ये भी हो जाएगा सिंपल वे में आसानी से। ओके, तो ये हो गया हमारा इतना। अब सर क्या करना है, तो ध्यान से देखते रहिए। अब हमें लोग को क्या करना है, तो इसमें बाहर करेंगे। क्या करेंगे, बाहर करेंगे। चलो बाहर करते हैं। तो 4 यहाँ क्या है, यहाँ 4 प्लस माइनस, अच्छा हो सकता है यहाँ ना आए तो इसको इधर मिटाल देते हैं। आ गया आंसर आप लोग का, इधर मिटाल देते हैं। और इधर कैसे लाना है एकदम विस्तार से आप लोग को सिखा देते हैं। ठीक है, देखिए देखते जाइए। यहाँ आपका 4 प्लस माइनस 4 जो आपका बाहर हो जाएगा उसको बाहर लिखेंगे, ये आपका। और यहाँ आपका क्या है 2। अब सर क्या होगा, इसके बाद भैया आप 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 2 प्लस माइनस और यहाँ आपका 2 अंडर रूट 3। 2 सर क्यों कॉमन किया गया, क्योंकि नीचे तुम्हारा 2 है, कट जाएगा, ये बच जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। एक बार प्लस में इसको लिख सकते हो और एक बार माइनस में लिख सकते हो, 2 मूल प्राप्त हो जाएंगी सिंपल वे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं इसमें कोई समस्या नहीं। सबसे पहले क्या किया कि इसको हल किया गया, उसके बाद क्या मैंने बताया कि जब हल करोगे तो 2 घात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर देना है, उससे करा देना है। फिर वहाँ से a और b और c का मान पता हो जाएगा। इस फार्मूले में रख दो। हल करना आपको आता है, नहीं आता है तो लगातार मेरी वीडियो देखिए, पूरा आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं फाइनली इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए जो दूसरा सवाल है उसको भी हम बड़े ही सिंपल वे में रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 घात समीकरण आपको नहीं दिया था, 2 घात समीकरण बनाया गया, उसके बाद आपने मान रखा। तो कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि 2 घात समीकरण नहीं दिया होता है, तो वहाँ स्थिति के अनुसार कार्य किया जाता है और 2 घात समीकरण बनाया जाता है। फिर जैसे 2 घात समीकरण बन जाता है, इस फार्मूले का रखो, तुरंत आंसर आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं जो अगला सवाल है उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। देखते जाइए, बस पूरे ध्यान से देखते जाइए, दिमाग में बैठ जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो देखते जाइए, ये हमारा क्या है दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से करें या यहाँ से करें, यहाँ से करें ज़्यादा अच्छा है। क्यों भैया ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आपको सामने एकदम अच्छे से दिखाई देगा। ये 2 घात ऑलरेडी है, तो सर ए और बी से तुलना कराना है, चलो हम तुलना कराते हैं। तो ये इसका नोट करते हैं, x² माइनस 2 अंडर रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर किससे तुलना कराएंगे, तो ax² और प्लस आपका bx और आपका हो जाएगा c इक्वल टू 0। यस नो, a बराबर हमारा आ जाएगा 2 और b हमारा जो आएगा वो -2 रूट क्या आ जाएगा -2 रूट 2 और c हमारा क्या प्राप्त होगा 1। अब हमें फार्मूला तो आता ही आता है, क्या है भैया जरा बताओ फार्मूला। x बराबर क्या है बताइए, x बराबर तो हम लिखते हैं x बराबर -v प्लस अंडर रूट b² 4ac अपान 2a। सर कैसे याद हो जाता है, अभ्यास करने से याद हो जाता है, बार बार सवाल इस पर लगाओगे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से सर क्या करेंगे, सब पूरा मान पता है, मान रखते चले जाओ, कोई समस्या नहीं। तो मान रख देते हैं, b का मान हमारा -2 अंडर रूट ये है। यस नो, नोट कर लो प्लस माइनस।
अब सर क्या करना है उसको भी बता दो। तो b का मान हमारा जो है उसको रखना है और जैसे जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। और ये 4ac, एक कितना है तो a भैया है 2 और c कितना है 1। यहाँ से क्या रखना है 2a। ये देखिए हो गया कोई समस्या, लेकिन a हमारा क्या है 2 है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब सर कैसे सॉल्व करना है, तो इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2√2 और ये प्लस माइनस होगा ही होगा। यहाँ से सर क्या करना है तो देखिए इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट ही जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, यानी वो क्या बचेगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। अब माइनस है तो इसका पूरा गुणा करेंगे तो माइनस आपका 8 हो जाएगा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है तो सर ये हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब ये 4 हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखिए तो ये 2√2 प्लस माइनस और ये 4 है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, ये इसका काम ख़त्म 0। तब क्या आएगा आंसर सर, तो ये हमारा आ जाएगा 2 और ये 4 आ गया। ओके, अब देखिए सर इससे ये कट सकता है तो कट सकता है तो काट दीजिए भैया। क्या करोगे, ये आपका बचेगा केवल √2। तो जब ये बचेगा, अब सर इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही सिंपल वे में। क्या करो, 2 में ही क्या छिपा होता है, तो 2 में छिपा होता है, यहाँ भी लिख सकते हो आंसर, लेकिन थोड़ा और इसको अच्छा बना दो। कैसे अच्छा बना दो, 2 में क्या छिपा होता है √2। अगर इसको गुणा करोगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको काट दो तो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए √2। अब इसी को 2 बार लिख दो, 2 मूल होना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल रापची के स्टाइल में चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख पाए होंगे। अगर सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।